हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर जो आपकी यूपीटी प्लस पीटी एग्जाम 2025 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाए, तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको देखने को मिलेगा। 6 और 7 सितंबर को का आपका एग्जाम है, ठीक है, अगले महीने। क्लियर है? चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन? बताइए, अशोक के फूल निबंध का जो रचयिता है कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरिजा कुमार माथुर, रामचंद्र शुक्ल या कुबेर नाथ राय? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अशोक के फूल निबंध के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी है। 7वां नंबर है, पधन आधन इयाधन चौधन आधन लौधन ई प पच क्या देगा? इसका शुद्ध वर्तनी संक्षेपण होगा क्या? बताइए, शुद्ध वर्तनी संक्षेपण क्या होगा इसका? तो पांचाली हो जाएगा, ठीक है, पांचाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? पांचाली, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 8वां नंबर। क्या देगा? किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? ठीक है, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? बताइए। अव्यवस्था, निर्नुनास्तिक, क्या देगा? निर्नुनान, निर्नुनासिकता, अपादान या निसंकोच? तो आपका राइट आंसर होगा अव्यवस्था में, ठीक है। दो से ज्यादा उपसर्ग आपके अव्यवस्था में लगे हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या देगा? ये वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक तो आपका अ उपसर्ग है, और दूसरा जो है आपका अ के साथ वी लगा है, ठीक है, और प्लस आपका अ उपसर्ग भी लगा है, ठीक है। एक अ उपसर्ग हो गया आपका, एक अ उपसर्ग होगा, ठीक है। यहाँ पे अव्यवस्था में आपके दो उपसर्ग लगे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्या देगा है? हंस पद किस विराम चिन्ह विराम के एक नाम और हंस पद किस विराम के एक और नाम से जाना जाता है? बताइए, हंस पद जो है किस विराम चिन्ह विराम के एक और नाम से जाना जाता है? तो हंस पद जो जाना जाता है साथियों आपका त्रुटि विराम के, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। हंस पद त्रुटि विराम चिन्ह के नाम से जो है जानता है, कौन सा होता है? ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक। अगला प्रश्न आपका है 10वां। सही विकल्प चुनिए। रिक्त स्थान और शब्द चयन में विशेष से ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है। देखिए, रिक्त स्थान और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है। तो क्या आपका हो जाएगा? तो सर्वनाम हो जाएगा, अलंकारों के सार्थक प्रयोग से हो जाएगा, संज्ञा के सार्थक प्रयोग से होगा, विशेषण से होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों अलंकारों के सार्थक प्रयोग से, ठीक है। अलंकारों के सार्थक प्रयोग और शब्द चयन के विशेष ध्यान देने से कविता जो है भाव संप्रेषण में सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। अगला प्रश्न है आपका साथियों 11 नंबर। उत्तर दीजिएगा। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य प्रधान अन्य पद जो है प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका है 12 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से विधि सूचक वाक्य है कौन सा? बताइए, विधि सूचक वाक्य कौन सा हो जाएगा? विधि सूचक वाक्य कौन सा होगा यहाँ पे? तो विधि सूचक वाक्य की अगर बात की जाएगी, तो देखिए, अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, ये आपका विधि सूचक वाक्य। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर? अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, यह वाक्य आपका विधि सूचक है अर्थ के आधार पर, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 13 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलग का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अलग का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, तो अलग का पर्यायवाची शब्द का देखा जाएगा आपका कुंतल होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर से होगा, अलग का पर्यायवाची शब्द का कुंतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया साथियों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 14 नंबर, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है। कपटी मित्र, तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा आपका हो जाएगा साथियों आस्तीन का सांप। ठीक है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा हो जाएगा आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सही को। चलिए, कपटी मित्र के लिए मुहावरा आपका हो जाएगा आस्तीन का सांप। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, किस विकल्प में सही सही पारिभाषिक शब्द है। ठीक है, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों रिस्पोंडेंट का प्रतिवादी दिया गया गलत है। डिटेरेंट पनिशमेंट यानी कि निवारक दंड आपका। अच्छा, एक मिनट रुकिए, क्या पूछा है, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है, वही तो मैं सोचो। डिटेंट पनिशमेंट का आपका निवारक दंड होता है, सही है ये तो। ठीक है, ये तो सही है आपका। और रिस्पोंडेंट का आपका प्रतिवादी, ये भी आपका सही दिया गया था। ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन न्यायिक संरक्षण आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, डी फैक्टोस आपका वस्तुतः दिया गया, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया है परिभाषिक शब्द आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को, क्लियर है। सही शब्द आपका हो जाएगा इसका विधिक या तो कानूनी संरक्षण। ठीक है, डिटरेंट पनिशमेंट का हो जाएगा सही शब्द आपका विधिक हो जाएगा या तो कानूनी संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चरर मरर खुल गए। ठीक है, चरर मरर खुल गए, अरर रौस्फुटों से उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, चरर मरर खुल गए, अरर रौस्फुटों से उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे अलंकार की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हुआ। ठीक है, क्लियर से तो इसके बारे में यहाँ पे रॉ वर्ड की आवृत्ति देखिए, दो बार, चार बार, यहाँ पे 6 बार, 7 बार, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका है 17 नंबर, वाक्य का नाम बताइए। ठीक है, रमेश ने बताया कि वह घर घर जा रहा है। ठीक है, रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, तो यहाँ पे कैसा वाक्य है, या तो आपका मिश्रित वाक्य है। ठीक है, रमेश ने बताया एक वाक्य हो गया, और ऊपर से की है, वह घर जा रहा है। ठीक है, तो आपका ये जो है कैसा वाक्य हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, सही विकल्प हमें चुनना है यहाँ पे, तो रस रिक्त स्थान ब्रह्म है। कैसा ब्रह्म है, विचार स्वरूप का, मूर्त स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, या आहार स्वरूप का। तो रस जो है आपका हो जाएगा साथ ही यहाँ पे आनंद स्वरूप का ब्रह्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सभी को, रस जो है आपका आनंद स्वरूप का क्या है, ब्रह्म है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया साथी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, अस्थि का तद्भव रूप, उस तद्भव शब्द का बताइए। अस्थि का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो अस्थि का तद्भव का देखा जाएगा साथियों हड्डी होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर सबको, अस्थि का तद्भव हमारा हड्डी हो जाएगा। 20 नंबर, आई प्रत्यय किस शब्द में लगा है। ठीक है, टिकाऊ है इसमें, तो आउ प्रत्यय है, उड़ाऊ है इसमें भी आऊ है, खिलाई और नाई। ठीक है, तो खिलाई और नाई, तो इसमें जो आपका प्रत्यय लगा है खिलाई, खिलाई में आपका आई प्रत्यय लगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, खिलाई में आपका खिलधन आई आपका आई प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 21 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है। तो सम उपसर्ग की अगर बात करेंगे तो सम अगर देखा जाएगा सुचारू, सुघड़, सज्जन, सद्गुण, स्वदेश, स्वराज, संस्कार और संचय, संस्कार और संचय। तो इसमें सम उपसर्ग, इसमें भी सम उपसर्ग। ठीक है, दोनों में सम उपसर्ग लगा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है आपका है 22वां प्रश्न, उत्तर देगा, जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां आपका जो है यमक अलंकार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहां आपका यमक अलंकार होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। अगला प्रश्न है आपका है 23 नंबर, निम्न में अशुद्ध वर्तनी पहचानिए। ठीक है, वर्तनी हमें पहचाननी है यहाँ पे, तो अशुद्ध वर्तनी अगर देखा जाएगा, प्रज्वलित,
सही है, उल्लेख भी सही है। ब्रज भाषा, ब्रिज भाषा दिया गया, ब्रिज, ब्रिज नहीं होता, ब्रज होता है, ब्रज भाषा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 24वां प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यानी कि हाँ, सबके लिए अपनी खिचड़ी अलग पकाना ना, तो मिलकर न रहना, ठीक है, मिलकर न रहना, ऑप्शन नंबर हमारा सी है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मिलकर न रहना, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका है 25 नंबर, दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो तूह धन परिणाम होता है, ठीक है, आपका विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया, ठीक है, दुष्परिणाम। क्लियर सभी को? दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद आपका तूह धन परिणाम हो गया, या विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है, क्लियर सभी को? अगला प्रश्न है आपका है 26वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। सुधन आगत विच्छेद के लिए संधि विच्छेद होगा कौन सा होता है? सुधन आगत शब्द के लिए संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सुधन आगत विच्छेद के लिए संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा तो स्वागत होता है, ठीक है, स्वागत, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। या यड़ संधि का उदाहरण है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगला प्रश्न है आपका है 27 नंबर, क्या देगा? जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जलना, तो जलना में आपका जो है ना प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है, जलना में हमारा ना प्रत्यय लगा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हैगा, जल प्लस ना, जलना। निम्न में से विशेषण शब्द है कौन सा? राम लड़का है अच्छा, विशेषण लड़का है अच्छा, विशेषण जो है आपका अच्छा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है, जो राम नामक लड़के की प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, जो राम नामक लड़के के लिए प्रयुक्त हुआ है अच्छा आपका विशेषण है। अगला प्रश्न है आपका है 29वां प्रश्न, क्या देगा? निम्न में से क्रिया से बनी भावचक संज्ञा नहीं है कौन सी? क्रिया से बनी भावचक संज्ञा नहीं है, कमाई, लड़ाई, पढ़ाई, भलाई। तो भलाई आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, भलाई क्रिया से बनी भावचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, यह भला विशेषण शब्द में आई प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर, उत्तर दीजिएगा। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम है, जीवा है, दूध है, अंगुली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया जीवा, जीवा आपका कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है, जीवा हमारा तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा साथियों राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 31 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा, ठीक है, क्या देगा है? निम्नलिखित 6 वाक्यों में प्रथम और अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। भारत विविधताओं वाला देश है, ठीक है, भारत जो है विविधताओं वाला देश है, भारत जो है विविधताओं वाला देश है, यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, परंपराएं पाई जाती है, ठीक, यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, परंपराएं पाई जाती है, फिर भी राष्ट्र की विशेषता अनेकता में एकता है। भारत में ऐतिहासिक एकता है, कश्मीर से केरल तक और अटक से कटक तक भारत का इतिहास एक है, ठीक है, क्लियर है सभी को? हो गया, देख लिया आपने? देखिए, भारत क्या है? विविधताओं वाला देश है, ठीक है, भारत विविधताओं वाला देश है, यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, परंपराएं पाई जाती हैं, फिर भी राष्ट्र की विशेषता अनेकता में एकता, भारत में ऐतिहासिक एकता है, ठीक है, कश्मीर से केरल तक और अटक से कटक तक भारत का इतिहास एक है, ठीक है, क्लियर है? तो आपका हो गया र, य, व और र, य, र, य, व और ल बचा है, ठीक है, तो र, य, व और ल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए, वचना, वचनामृत में समास बताइए, वचनामृत में समास कौन सा हो जाएगा? वचनामृत में आपका समास हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। वचनामृत आपका अमृत रूपी वचन में आपका कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न आपका है 33 नंबर, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, वाक्य कैसा है? तो यह वाक्य आपका जो है साधारण वाक्य, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं आपका साधारण वाक्य, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका साथियों, क्या देगा? विद्याधन उधम बिन, विद्याधन उधम बिना कहो जो पावे कौन?
बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन। निम्न पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें छंद आपका हो जाएगा साथियों दोहा छंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, इसका अर्थ होता है जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना जरूरी है। करे बिना विद्या एवं ज्ञान नहीं मिलता। उसे प्राप्त करने के लिए अभ्यास और श्रम आवश्यक है। जिस प्रकार पंखे को हिलाए बिना हवा नहीं मिलती है। ठीक है, ये आपका दोहा छंद है। इसके प्रथम चरण में 13 और द्वितीय चरण में आपकी 11 मात्रा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है 35 नंबर। गहरा का विपरीतार्थक शब्द बताइए। ठीक है, उथला हो जाएगा। ठीक है, गहरा का विपरीतार्थक शब्द उथला होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। अगला प्रश्न 36। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कारक की विभक्ति पहचाने। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी। यहाँ पे आपका हो जाएगा पेड़ से पत्ते अलग हुए हैं तो अपादान कारक हो जाएगा। अलग होने की भावना यहाँ पे प्रकट हो जाएगी, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं बताइए। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा 3 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। कौन कौन से। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 38 38 नंबर का। प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग होता है। प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री में जो है आपका उभय लिंग है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री आ गई और प्रधानमंत्री आ गए। ठीक है, यह जो है स्त्री और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होता है तथा क्रिया के आधार पर जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। शब्द युग्म के प्रकार बताइए। ठीक है, शब्द युग्म के प्रकार बताइए। तो यहाँ पे दो प्रकार होते हैं। ठीक है, शब्द युग्म के दो प्रकार होते हैं। कौन से। आवृत्ति मूलक जैसे कि पुनः पुनः, और भिन्नार्थक आपके आदि और आदि। ठीक है, क्लियर सभी को। आवृत्ति मूलक, ठीक है, और भिन्नार्थक, ये आपके जो है शब्द युग्म के दो प्रकार हो जाएंगे। क्लियर सभी को। काला घोड़ा जीत गया, वाक्य में विशेषण। ठीक है, काला घोड़ा जीत गया, वाक्य में विशेषण क्या हो जाएगा। तो वाक्य में विशेषण हो जाएगा घोड़ा। सॉरी, विशेषण हमने पूछा घोड़ा तो विशेष हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेष होता है। विशेषण हमारा जो है काला है। ठीक है, काला घोड़ा जीत गया, तो इसमें काला क्या है साथियों, विशेषण है। घोड़े की विशेषता है काला। ठीक है, कि वह काला है। अगला प्रश्न है आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 4142 के लिए नीचे दिए गए वाक्यों में से एक खंड में त्रुटि हो उसे छाटिए। ठीक है, चलिए 41 राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। क्षमा की भीख मांगी, क्षमा की भीख मांगी, सी वाले में शायद गलती हो जाएगी आपकी। ठीक है, अच्छा डी है क्या। डी वाले में होगा। ठीक है, तो डी वाले में आपकी त्रुटि है। कि भीख मांगी आपका अर्जुन है, सही वाक्य होगा राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। ठीक है, भीख मांगी नहीं होगा, भीख नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका है 42वां। पहाड़, पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है। पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है। पहाड़ के ऊपर, पहाड़ खुद ऊपर होता है, पहाड़ पर एक मंदिर होगा। ठीक है, पहाड़ पर एक मंदिर है। ठीक है, पहाड़ के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला डी वाले में आपकी अशुद्धि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 43 43 नंबर क्या देगा। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे क्या कहलाते हैं। तो वे आपके कहलाते हैं साथियों तत्सम शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर सही को। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे आपका है 44 नंबर। बहन है क्या। तो बहन की अगर बात करेंगे तो बहन जो है आपका एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, बहन जो है आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द है। बहन शब्द से पूरी जाति का बोध होता है। ठीक है, चलिए 45 नंबर है। ठंडा गर्म किस समास का उदाहरण। ठंडा गर्म, तो ठंडा गर्म की अगर बात करेंगे तो आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, ठंडा गर्म जो है आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 46 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का क्या दिया गया है। माली आवत देख के कलियन करीब कारी, फूले फूले चून लिए कल ही हमारी बारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है।
तो इसमें अलंकार दिया गया आपका समासोक्ति अलंकार। ठीक है, समासोक्ति अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? क्लियर है? इसमें प्रस्तुत के आधार पर अप्रस्तुत की व्यंजना की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका है 47 नंबर। उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का क्या देगा। निम्न में से कौन सा शब्द आपका युग्म सही नहीं है? ठीक, सही है। ठीक है, शब्द युग्म कौन सा आपका सही है यहाँ पे, तो हमें वो बताना है। प्रसाद का भोग और प्रसाद का चादरीवाद, गलत देगा, दोनों प्रसाद सेम। मेघ का बादल होता है और मेघ का यज्ञ होता है, ये वाला आपका सही दिया गया। ठीक है, जैसे मेघ का बादल होता है और मेघ का अर्थ होता है यज्ञ से। ठीक है, चलिए अगला आपका 48 नंबर। द्विवेदी योगिन रचना जय भारत के रचनाकार है कौन थे? द्विवेदी योगिन रचना भारत जय भारत के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार आपके हो जाएंगे साथियों मैथिली शरण गुप्त जी। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर है को? द्विवेदी योगिन रचना जय भारत के रचनाकार आपके मैथिली शरण गुप्त हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका है 49 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या होगा। जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उसे उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को कहा जाता है आपका साधारणीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उसे आपका उस स्थिति को जो आपका साधारणीकरण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट है। अगला आपका 50 नंबर आखिरी क्वेश्चन, उत्तर दीजिएगा। संकटों से भरे रास्ते को चुनने वाले के लिए एक शब्द का, संकटों से भरे रास्ते के लिए चुनने वालों को क्या कहते हैं? तो संकटों से भरे रास्ते को चुनने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कामरूप। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, संकटों से भरे रास्ते को चुनने वाले के लिए एक शब्द का कामरूप हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की कंप्लीट हो गई। जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी होगा, नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।